जी हाँ दोस्तों, कनाडा को लेके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और ये उन लोगों के लिए खास है जो इस वक्त चिंता में हैं कि उनके वर्क परमिट्स एक्सपायर होने वाले हैं या फिर उनकी पीआर का क्या होगा। तो कनाडा इमिग्रेशन 2026 के जो उनके जो कोटाज हैं या उनका जो प्लान है उसको रिवील करता जा रहा है। दिसंबर में और अनाउंसमेंट्स आएंगी। फिलहाल वर्क परमिट एक्सटेंशन मिलेगी लोगों को 2026 के दिसंबर तक वर्क परमिट्स एक्सटेंड कर दिए जाएंगे। टेम्पररी रेजिडेंट्स को परमानेंट रेजिडेंट्स करने के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च हो सकता है जिसमें 33,000 लोग परमानेंट रेजिडेंट हो सकेंगे और प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स के थ्रू ज्यादा पीआर होगी और पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के लिए प्रोग्राम भी ओपन किया जाएगा। ये सारे अपडेट्स देखिए हमारे साथ आज की इस वीडियो में। Check, Johnny Hans. जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं जॉनी हंस लेके हाजिर हूं आज की खास वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या है नए अपडेट्स कनाडा इमिग्रेशन के, स्पेशली अगर हम देखें कि इस 2025 के एंड में चीजों को सुलझाने की कोशिश कर रही है कनाडा इमिग्रेशन। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी परमानेंट रेजिडेंसी की फाइल्स लगी हुई हैं 2021 से ही और अभी तक उनकी पीआर कंप्लीट नहीं हुई और उनके वर्क परमिट्स पहले दिसंबर 2025 तक ही एक्सटेंड किए थे। अब उनके सर पे तलवार लटक रही थी कि उनके वर्क परमिट जो है एक्सपायर हो रहे हैं, वो लोग क्या करेंगे। उनके जो एक्चुअली कनाडा इमिग्रेशन का जो प्लान है वो यही है कि उनके जो वर्क परमिट है वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंड कर दिए जाएंगे दिसंबर 2026 तक। उस चीज का जो पूरा अपडेट होगा कि कैसे एक्सटेंड होने हैं उससे रिलेटेड हम आपके लिए वीडियो लेके आ जाएंगे। हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल जॉनी हंस कनाडा पे बने रहिएगा। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट अपडेट उन लोगों के लिए है जो इस वक्त कनाडा में टेम्पररी रेजिडेंट है, कहने का मतलब है वर्क परमिट पे है, जिन्होंने यहाँ पे पढ़ाई की है, उनके पास वर्क एक्सपीरियंस है कनाडा का। कनाडा इमिग्रेशन के लिए ये सबसे बड़ी नुकसान वाली बात होगी कि इतने टैलेंटेड लोग किसी और कंट्री में फिर बाद में मूव हो जाएं। तो अब वो चाहते हैं कि कम से कम 33,000 लोग हैं, 33,000 लोग ऐसे हैं जो टेम्पररी रेजिडेंट है, उनको परमानेंट रेजिडेंट बनाने का जो पाथवे है कनाडा इमिग्रेशन खोलने वाले हैं। बहुत सारे लोग इसे TR2 PR कहते हैं, पर ऐसा पाथवे, बात तो वही है कि TR2 PR के थ्रू भी आपकी परमानेंट रेजिडेंसी हो जाएगी। और अभी तक अगर आपने अपना आईएलटीएस नहीं दिया तो उसको रेडी कर लीजिए। बस इस TR2 PR प्रोग्राम में भी फ्रेंच को स्पेशल तवज्जो मिलने के बहुत हाई चांसेस हैं। तो अगर आप अभी एज पे है ना, सोच रहे हैं कि फ्रेंच करें ना करें, तो मैं बता देता हूं आप फ्रेंच करनी शुरू कर दीजिए, क्योंकि उसमें भी ये स्पेशल एलोकेशन हाई चांसेस हैं कि फ्रेंच वालों को मिलेंगे। तो जब ताकि आपको पूरे पूल के साथ कंपीट ना करना पड़े और आपकी पीआर हो सके, इट्स बेटर टू स्टार्ट डूइंग फ्रेंच। एंड अगर आप अपने घर के कंफर्ट से ही बैठे बैठे फ्रेंच सीखना चाहते हो, सिर्फ 1 घंटा दिन में आपको देना है। और चाहे सुबह बैच ले लीजिए चाहे शाम को, lingoschool.com पे आप ऑनलाइन घर के कंफर्ट से बैठे बैठे फ्रेंच सीख सकते हैं। हमें ईमेल कीजिए apply@lingoschool.com, apply@lingoschool.com पे हमें ईमेल कर दीजिए, हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी उस चीज को लेके। हम बात करते हैं जो उसके आगे वाला अपडेट है वो है प्रोविंशियल नॉमिनेशन को लेके। जी हाँ, अगर आप इस वक्त नॉर्दर्न ओंटारियो में हैं या फिर कनाडा की वो प्रोविंसेस अटलांटिक की या दूसरी जिनमें पॉसिबिलिटीज हैं कि भाई जो पीएनपी का कोटा है वो फेडरल के कोटे से ज्यादा दिया जाएगा, यानी प्रोविंसेस जो जिन लोगों को नॉमिनेट की करेगी उनको प्रायोरिटी में परमानेंट रेजिडेंट बनाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो पहले से कनाडा इमिग्रेशन फॉलो कर रही है, बट प्रोविंसेस के साथ पीछे जो रीस्ट्रक्चरिंग हो रही थी उसकी वजह से काफी चीजें होल्ड पे चली गई थी। बट अब क्लियर है कि प्रोविंसेस के थ्रू जो नॉमिनेट होंगे लोग उनको पीआर की प्रायोरिटी मिलेगी कनाडा में। और उसके बाद हर प्रोविंस में भी फर्दर फ्रेंच को प्रायोरिटी दी जा रही है। अगर नॉर्दर्न ओंटारियो में भी आप हैं और उसके साथ साथ आपके पास फ्रेंच है तो आपकी फाइल पहले पिक होगी। तो ये रियलिटी है। उसके बाद हम आते हैं हमारे चौथे अपडेट और वो है पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स का। ये बात सच है कि बहुत सारे लोगों ने 2020 में पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स में फाइल डाली थी, उनकी नॉमिनेशंस आ गई, प्रोसेस चल रहे हैं।
क्यूबेक ही एक ऐसा प्रोविंस है इस वक्त जिसकी प्रोसेसिंग बहुत स्लो है। अगर आपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स में भी अप्लाई करना है तो बेहतर है कि आप प्रोविंस चेंज करके भी कर सकते हो, क्योंकि वहां पे प्रोसेसिंग के ऊपर भी कोटा है, पर दूसरी प्रोविंसेस में ऐसा नहीं है। अगर आपको इमिग्रेशन से रिलेटेड अप टू डेट इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल पे आप बने रह सकते हैं, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हो apply@studybuddycanada.com, apply@studybuddycanada.com, और हमारी इमिग्रेशन कंसल्टिंग टीम में से आपको कोई ना कोई जरूर रिस्पॉन्ड कर देगा, ताकि आपके जो भी क्वेश्चंस क्वेरीज हैं उनको रिजॉल्व कर दिया जाए। उसी के साथ मैं बता दूं कि पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स प्रोग्राम में आपकी इनकम बहुत महत्वपूर्ण होती है। मेक श्योर आप अपने टैक्सेस को टाइम पे फाइल कर लीजिए और आपकी इनकम उतनी हो कि आप अपने पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को कनाडा अपने पास रहने के लिए बुला सको। तो ये थे कुछ खास अपडेट्स जो दिसंबर में इनके ऊपर और इंफॉर्मेशन आएगी। जैसे ही अप टू डेट इंफॉर्मेशन आती है हम आपके साथ शेयर कर देंगे। आई एम श्योर ये जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं उन्होंने आपको काफी हद तक रिलीफ दे दी होगी, उन लोगों को स्पेशली जो वरी कर रहे थे। तो इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिनको वरी है कि क्या उनको कनाडा छोड़ना तो नहीं पड़ेगा। आई एम श्योर उनके लिए गुड न्यूज होगी। और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये कनाडा इमिग्रेशन के जो स्टेप्स है वो कैसे लग रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये सही किया उन्होंने। और इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंसदे मुस्कुराते रहो जी, रब रखा। Check, Johnny Hans.